अपनी प्रणति को 14 गुणस्थान के हिसाब से देखना चाहिए और दूसरे के भी प्रणति को इसी हिसाब से देखना चाहिए। पहला गुणस्थान है, उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन जल्दी करने में बहुत तकलीफ है। जीव के पर्याय में से विभाव भगे, स्वभाव जगे, विभाव भटे, स्वभाव जमे, इसमें बहुत पुरुषार्थ है। स्वयं का पुरुषार्थ बहुत है। क्यों कहना चाहते हैं? देखो, कठिन क्यों हो गया? जिनवाणी तो सरल है, कठिन क्यों लगती है? क्योंकि पूर्व भोग में उपार्जित करोड़ों पापों के संबंध से अब ये जरा थोड़ा ज्ञान को लार्ज करना पड़ेगा। प्राप्त पर्याय में तन्मयता में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और दूसरे से द्वेष बुद्धि रखेगा, खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझेगा, ऐसे ही चलेगा जीव को। ये कोई स्पेशल नहीं है कि इसके लिए पाप का उदय नहीं आएगा। देह भी छूटेगा, रोग भी होंगे, हजार तरह की बातें होंगी और गुणस्थान के हिसाब से सब होगा ज्ञानी को भी और मुनिराज को भी। यहाँ जैन शासन है, माफी नहीं है। जो अपराध कर दिए हैं विकल्प में, दूसरे के बुरा सोचने का, ईर्ष्या का, द्वेष का, कम से कम एक घर छोड़ना चाहिए कि जो साधर्मी हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं या भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वहां तो वात्सल्य लुटाना चाहिए जीव को। आगे बढ़ाने का मार्ग है, टांग खींचने का थोड़ी है। कषाय कषाय यहाँ पुष्ट करने की जगह थोड़ी है। है तो कषाय नष्ट हो अपनी और दूसरे की भी नष्ट हो, अनुमोदन करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत कह दिया तो 16 काम भावना से एलर्जी नहीं करना चाहिए। ये तो पुण्य का बंध है, पुण्य का भाव है, काई के लिए कहूं। बड़े बड़े मंदिराज भी 16 काम भावना करते हैं। यह वेश है, इसके अंदर 10 धर्म के पलते हैं, या प्रकट होने का भी मौका है। या 16 काम भावना में आगे और बाहर में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। यद्यपि कोई ज्ञानी चाहता नहीं है, पर भाव होते हैं तो बंध तो होता है। जीव का क्या कहना है कि मैं रोज सुनता हूँ, समझता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, 11 में पढ़ लिए, फिर भी आत्मानुभूति क्यों नहीं होती है मेरे को? इसके लिए घबराना नहीं है। एकदम क्लियर करते हैं कि पूर्व जन्मों में, पूर्व भूमि में, तो इसका मत अर्थ है इस जन्म के पहले भी अपना जीव था, उसके पहले भी था और अनादिकाल से है। और ये गलती अनादिकाल से करता आया है कि संयोग भी मेरा है, देह मेरा है, हर के परिवार आदि मेरे हैं। कब्जा कर लिया जीवन ने। श्रद्धा में अपने से भिन्न पदार्थ का श्रद्धा में कब्जा कर चुका है और फिर उसका आर्डर चलाना चाहता है। वस्तु स्वरूप यह है कि उसमें आर्डर चलेगा नहीं। आपकी घरवाली पे भी नहीं चलेगा, बच्चों पे भी नहीं चलेगा, सब स्वतंत्र है। इस आग्रह को छोड़ जाने के लिए सारा द्वादशांग है। इस आग्रह को बंद करो और समझने की मेहनत करो कि अपने भी पाप के उदय आते हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आते हैं, मुनिराजों को भी आते हैं, तो वो घबराते नहीं है, क्योंकि तो निर्जरा हो रही है। पूर्व में पाप भाव कर लिए, उदय आया तो कह जाएगा। अब फिर देश कषाय कर लिया, फिर कर लिया तो फिर नया बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि निर्भयता पैदा हो जीव की पर्याय में और उसमें इतना पावर हो जाए कि अपने पाप के उदय से वो निपट सके, अर्थात रत्नत्रय का पथ नहीं छोड़ दे और न 16 काम भावना छोड़ दे रही। मैं क्यों पुण्य करूंगा? बंध का कारण है। इस आग्रह को छोड़ दो, अपनी परिणति देखो। बहुत गंदे परिणाम चलते हैं जीव के, बेहद गंदे, और कोई वस्तु स्वरूप में तो है नहीं।
राजा कीड़े में पैदा होता है। ज्ञानी है, पूर्व का है भाव हो गया तो नरक में भी जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी स्वर्ग नहीं जाएंगे, चारों गति में जाते हैं। इसलिए जब ज्ञानी के लिए इतना पुरुषार्थ है तो अज्ञानी को कितना पुरुषार्थ होगा। महावीर जी कुछ समझ में आ रही बात, बहुत कठिन बातें हैं। देखो अब आखिरी आगे बातें, याद रहेगा पूर्व भव भी होते हैं अपने। ऐसा नहीं कि तन ऊर्जा अपने ऊपर जान तनशत आपको नाश मान, इतना नहीं है ये जीव। जीव राजा तो अनादि अनंत है जो देह में विराजता है, और पहले से ही बड़ा अनंत गुणों का धाम बनाया है। कोई बताया है भगवान ने, बनाते नहीं है। मन ही नहीं लग रहा बस सुनने में, कहां से मन लगे इतनी देर। ये आचार्य की बातें विनय से सुनना चाहिए और अपने लिए सुन करके अनंत पुरुषार्थ है उसमें। अपने को समझाना महापुरुषार्थ है, दूसरे को समझाना सबसे सरल है। अपने को समझाना ही महापुरुषार्थ है। उसमें क्या जो लिखा शासन पढ़ो वक्ता हो गए, उससे क्या है। 11 पढ़ने के बाद भी कोरा केरी जन्मानी तो कोई गंभीरता होगी कि पूर्व जन्म में पूर्व भव में उपार्जित करोड़ों पापों के संबंध से प्रकट हुआ है। पर्याय में क्या, मिथ्यात्व आदि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये अनादिकाल से चला रहा है और जीव इसके वश में है। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा जीव का अनुभूति पूर्वक, तब तक इसके वश में है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या, इसके भेद प्रभेद बहुत हैं। उसके वश है। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्य मरण। क्या करें, ताते इनको तजिए सुजान। जानो तो सही कि मिथ्या दर्शन क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मिथ्या चारित्र क्या होता है। जिनवाणी में दूसरी ढाल में तो यही समझाया है। क्यों जाने, पर जन्म मरण का अंत नहीं है, दुखों का अंत नहीं है जीव के कहीं, अकेला है बिल्कुल। वो के उपाय बनाए, करोड़ों उपाय लगा करके भी रत्नत्रय अपने पर्याय में प्रकट करना है जीव को। कोई मदद देने वाला नहीं दूसरा। जिनवाणी तो खाली रास्ता बताएगी, चलना तो जीव को आराम से है। पूर्व भव में उपार्जित करोड़ों पापों के संबंध से क्या हुआ कि प्रकट मिथ्यात्वादि, ये पर्याय में प्रकट है। द्रव्य में तो मुक्त है जीव का, पर्याय में चल रहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये मल है, दोष है बड़े बड़े। इसको नाश करने के लिए क्या उपाय है, अनादिकाल से चल रहा है। इसको हम पर्याय में नाश कैसे करें कि सज्जनों के चित्त में स्थित विवेक ही स्नान है। स्नान करो, रोज तो करते हैं। भेद ज्ञान, विवेक, पर को पर जानना, स्व को स्व जानना, स्व को सिद्ध समान देखना, हर जीव को सिद्ध समान देखना, साधन में वात्सल्य आदि होना, जिन्हें भगवान की खूब पूजा भक्ति करना, जितनी ताकत लगे खूब लगाओ, 6 आवश्यक पालना, ये सब जरूरी है। कोई बहिरंग है, कोई अंतरंग है। बहिरंग में तो ये है देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, सत्संगति, साधन में। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ कषाय के अड्डे हैं, वो बहुत बड़ी ताकत वाले हैं। बड़े बड़े सांप काटे ना तो एक भव, और ये क्रोध मान माया लोभ अनंत भव रुलाते हैं जीव को। इसको नाश करना ही स्नान है। अब इसको कैसे नाश करें? बाहर की बात हो, कोई शत्रु हो तो लड़ाई करें,
इससे कैसे लड़ाई करें? क्या करें कि दूसरों से भिन्न जल से किया हुआ स्नान, बस यही स्नान है। मेरा तो एक आत्म तामे ममत्व जो कीनो, और सवे ही भिन्न ज्ञान समतारस कीनो। समतारस माने ये अमृत है, समतारस ही प्रयोजन है। एकत्व और ममत्व यही दोष है। ममत्व टूटना तो आगे बहुत बड़ी बात है, एकत्व टूटना तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, खत्म हो जाए। ममत्व भी खत्म हो जाए तो अनंत सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सरल है कि कठिन है? कोई बोल रही नहीं है। मैडम बताएगी, मैडम। हाँ, जो सरल समझेगा उसको अंदर उतरता जाएगा, और कठिन समझ के दूसरे पे द्वेष करता रहेगा कि ये तो खाली बातें करते, मैं तो बहुत समझदार हूं। तो आप क्या चाहते हो दूसरे से? और अगर साधर्म से द्वेष कर रख लिया है और वात्सल्य नहीं लुटा है तो कहीं पात्र ही है जीव है। शुद्धि का अर्थ क्या है कि निर्मलता है। तो निर्मलता क्या है कि जिस समय समस्त मलों का नाश हो जाता है उसी समय आत्मा में निर्मलता हो सकती है। तो समस्त नाश को आरंभ होगा, नहीं तो होगा। ये बात तो सही है। तब तक मोक्ष मार्ग चलेगा, और मोक्ष मार्ग में जब आगे बढ़ जाएंगे तब अनंत दशा होगी, अर्थात सब दुखों का नाश हो जाएगा और अनंत सुख अनंत काल भोगना रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अभी सुख में शांति का समुद्र है, अनादि से ऐसा जीव तो जीव की पहचान हो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जान श्रद्धा हो जाए, जानना हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। लीनता हो जाए, उसका नाम चारित्र है। 6 ढाला में दे दिया तीनों की परिभाषा क्या है। डरते क्या? खीर सागर वाले ना व्यवहार की बात है तो एकदम नाराज होते हैं। व्यवहार की बात मत करो, व्यवहार की बात मत करो। अरे पर जो व्यवहार मार्ग है ये निश्चय का हेतु निमित्त है। ये गले उतरना बहुत कठिन है जी। बहुत सारे हैं 16 काम भावना हम नहीं करेंगे, न पढ़ेंगे न पूजा करेंगे। क्यों? कि ये तो व्यवहार है, पुण्य भाव है, हम क्यों करें? बहुत ऐसे होते हैं, उसको दिखते ही नहीं कि बड़े बड़े मुनिराज करते हैं, हर ज्ञानी करते हैं। 16 काम भावना तो एक अपने को बाहर से संभालने वाले निमित्त हैं। ये संभलेगा तो अंदर से खुद ही अपने उपादान से जीवन। वो भी सुनना चाहिए। व्यवहार मार्ग भी बहुत है, खास करके करणांग योग में तो उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। धर सेनाचार्य, इसीलिए इसको पंचमी होता है। भगवती आराधना है, उसमें तो 16 काम भावना में बड़ा भारी शास्त्र रच दिया है, बहुत बड़ा। भगवती आराधना नाम सुना कि नहीं सुना? शिव कोटि आचार्य चरणान योग का शास्त्र है, कर्णान योग का भी है। खास तो कर्णान योग की बात है, क्योंकि कर्णान योग अनंत भगवान का मूल उद्देश्य है।
जैसा केवल ज्ञान में देखा है वैसा कह दिया है। फिर चरणानुयोग तो बाहर की संभालने की बातें हैं, वो भी अरुण भगवान का उपदेश है, चारों अनुयोग उनके ही हैं। और द्रव्यानुयोग तो सबसे उत्तम मेन है, क्योंकि आत्मा ही नहीं मानेगा अपने को तो अपना उद्धार कैसे करेगा जी? अब सब दुखों से पार कैसे होगा? इसलिए द्रव्यानुयोग भी बहुत जरूरी है। चारों अनुयोग अमृत है, प्रथमानुयोग भी कम ही है। कैसे सम्यक्त हो गया, अनादि का भटकता हुआ जी, कहाँ पाप में है ऐसे उदय में, वहां ज्ञानी हो गया, ऐसा क्या कर लिया जी? कौन से निमित्त मिले, क्या प्रमाण है अंदर में? जिस जीव को अपनी दया आई होगी वो सुनेगा ये बात, और सुन करके चिंतन करेगा, चिंतन करके निर्णय करेगा, और जब डिसीजन होगा उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। फिर वो अपने को संभालने में लग जाएगा जी। और गुण स्थान के हिसाब से चलेगा, कर्म भंग नहीं करना चाहिए। जो गुण स्थान है उसमें क्या भाव होते हैं जिन्होंने समझ जाना चाहिए, होंगे वो। शुद्धि का अर्थ निर्मलता है, तो जिस समय समस्त मलों का नाश हो जाता है उसी समय निर्मलता हो सकती है। तो समस्त मलों का नाश तो अरुण भगवान के होगा। ये बात सही है कि इस काल में मोक्ष नहीं होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग शुरू हो सकता है, पंचम स्थान हो सकता है, मुनि दशा हो सकती है पंचम काल में, इसका निषेध नहीं बिल्कुल है। इसलिए ठगना नहीं कि इस काल में होता ही नहीं तो फिर काय के लिए मेहनत करे। तो काहे से होती है कि उससे तो पाप की उत्पत्ति होती है स्नान करने से। अतः सज्जनों के चित्त में जो हिताहित का विवेक है, बस वही स्नान है, वास्तव में वही सच्चा स्नान है। अपने को आत्मा मान लिया, देह में नहीं हूं। अपने को वीतरागता का समुद्र मान लिया, रागी द्वेषी मैं नहीं हूं। बस ये दो काम है। ऐसी श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान। ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। वही वास्तविक स्नान हो गया, क्योंकि विवेक पैदा हो गया, भेद ज्ञान पैदा हो गया, अंतर में विवेक जागृत हो गया जीवन। अब वो विभाव पे तैरने लग गया, ज्ञान पे तैरने लग गया, ज्ञान समुद्र में डूबने लग गया। है तो ज्ञान समुद्र नदी से ले गया, अकेले में अकेले बस बीज बो दिया है तो बढ़ते ही जाएगा बस। और मिथ्यात्व को हटाने मतलब जड़ से उखाड़ देना संसार, इसलिए बहुत पुरुषार्थ है। सरल भी बहुत है, क्योंकि निजानंद बातें हैं। क्या स्नान है कि जो सज्जन जीव है, दुर्जन छोड़ दो, जो सज्जन जीव है उनके चित्त में जो हिताहित का विवेक है कि समय विजरा मोक्ष में पर्याय में हित है, और पुण्य पाप में जीव का अहित है। व्यवहार से पाप में और पुण्य में भेद करके मूल पदार्थ के दिए हैं, है तो आश्रय दोनों। अशुभ से बचाने के लिए बहुत सारी बातें कही है, लेकिन वो तो खाली एक कुसंगति से और कुगतियों से बचाने के लिए कहा है। धर्म नहीं है पुण्य भाव, और कहा जाता है। इसलिए क्या करें कि सज्जनों के चित्त में जल के स्नान, निर्मलता, हिताहित का विवेक है, वास्तव में वही सच्चा स्नान है। वह स्नान अनेक भूमों में उपार्जित किए हुए करोड़ों पापों से उत्पन्न, और इसमें सारा माल है। जीव थोड़ी
प्राप्त पर्याय की तन्मय बुद्धि छोड़ करके विचार करेगा तो उसको अनादि काल दिखने लग जाएगा। इस जन्म के पहले भी अपना जीव था कि नहीं था, उसके पहले भी था कि नहीं था। कृष्ण जी 16वें तीर्थंकर बनेंगे दातिगण द्वीप में। 16 तीर्थंकर कब बनेंगे? उसके पहले तो कितने जन्म होंगे अभी बनेंगे। जब बनेंगे तीर्थंकर, जब सब खत्म हो जाएंगे पर्याय में से, तब तक तो चलेंगे कि नहीं। लेकिन घबराते नहीं हैं। क्यों नहीं घबराते हैं? प्रश्न किया कि कहाँ हैं कृष्ण जी, तो क्या कहेंगे? सोच समझ के बोलना। हाँ, कि अभी तो नरक में है, कि नरक में अज्ञानी को दिखते हैं। नरक में भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन को आत्मा में आ गया पूरा। राग और द्वेष को भिन्न देखता है। अपने को ज्ञान समुद्र मति शुद्ध अवधि मना पे केवल एक समय की पर्याय है। जीव तो अखंड अनादि अनंत अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का समुद्र विराजमान है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है भाई। इसको विवेक पैदा हो जाता है तो अनेक गुणों में उपार्जित किए हुए करोड़ों पापों से उत्पन्न मिथ्यात्वादि आदि में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय फल का सर्वथा नाश करने वाला है। ये भेद ज्ञान देह राग से भिन्न हूं मैं, जिन राज को इतना ही कहना है दिव्यधनी में। जो समझ गया और रत्नत्रय धारण करके मोक्ष तक अनंत जीव चले गए, यही उपदेश के बल पर। दिव्यधनी नहीं होती तो क्या होता? भगवान कहते ही नहीं ये बात और खुद ने छिपाया नहीं अपने लिए भी। फिर मेरे अभी हाल संयोग है, 4 घाती अघाती कर्म का बंद भी हो रहा है। अधिक भाव अभी चल रहे हैं मेरे भी। सिद्ध भगवान है, जो अरुण भगवान ने छिपाया नहीं कि भाई सिद्ध भगवान मेरे से ऊपर है, व्यवहार अतीत है, मेरे तो व्यवहार है अभी। तो बाकी जीवों को समझ जाना चाहिए, व्यवहार से एलर्जी नहीं करना चाहिए उसको। बहुत एलर्जी करता है, ईर्ष्याभासी बहुत जल्दी बनता है। तो हमें भय के उपार्जित करना है। करोड़ों पापों से भी उत्पन्न मिथ्यात्वादी मल का सर्वथा नाश करने वाला है। इसलिए क्या विवेक स्व में पर, बस इतने में सारा द्वादशांग आ गया है। स्व एक मात्र आपका शुद्धात्मा है और पर मने राग देश से लगा के आके संयोग योग 3 लोक 3 सब वर है, लोकालोक पर है। बोलना कितना सरल है भाई। स्वपर का भेद ज्ञान हो, उसका नाम ज्ञान है। और पर से भिन्न स्व में अपनापन आ जाए जीव के, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब चारित्र में वो जीव समझ गया कि अपने को पहले जन्मों में पाप भाव किए हैं, उसका उदय है, इसलिए दूसरे को दोष नहीं देना। ये सज्जन हो गया जीव। और अपने उदय के लिए दूसरे को दोष दें, पशुगति चले गए, तो दूसरा क्या करे? अपने परिणाम हुए हैं तो उसके उदय आएंगे कि नहीं आएंगे? अज्ञान दशा में जीव को विवेक नहीं होने से वो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं समझ पाता है। इसलिए जैसे गंदे परिणाम होते हैं ऐसा उदय उसको हो ही रहता नहीं है, अकेला तो है ही। इसलिए जो मनुष्य स्नान आदि से शुद्धि मानते हैं, बहुत कड़क बात है, उनको अपने चित्त में उत्पन्न होने वाला हिताहित विवेक कहाँ पैदा होगा? कि जीव की ज्ञान की पर्याय में पैदा होगा, श्रद्धा की पर्याय में पैदा होगा,
जब आत्मा अपने को मानेगा अनादि अनंत सिद्ध की खान परिपूर्ण वितराग मूर्ति धन धन आदि में मेरे मेरा चेतन बना, अब हम आत्म को पहचाना। ऐसा ही भगवान आत्मा जीव विराजमान है अनादि अनंत भाई। ऐसा विवेक पैदा होना वही स्नान है, गजब की बात है। उनको अपने चित्त में उत्पन्न होने वाला हिताहित का विवेक जो पैदा हो गया, अपना हित किसमें है अहित किसमें है, ऐसा विवेक पैदा हो गया, वही परम शुद्धि का कारण स्नान है। क्या आपने कह दिया, हमने सुन लिया कि ऐसे नहीं, भली भांति जानना चाहिए। भली भांति में रहस्य है। क्या रहस्य कौन बताएगा? कल बता भी दिया था ऐसे। राजकुमार खाली सुन के बातों से शास्त्र पढ़ के 11 में पढ़ के संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। वक्ता हो गया, बोलना याद हो गया तो उससे क्या हुआ है? बोलते ही नहीं चाहिए। ये सब उद्गल की क्रिया है। कौन बताएगा? हिताहित का विवेक भली भांति शब्द में बहुत ताकत है। हाँ, आत्मा के अनुभव पूर्वक तो भली भांति विवेक पैदा हो गया थी। और आत्मा की अनुभूति होने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आत्मानुभूति प्रकट होने पर ही विवेक पैदा होगा जीव का। नहीं तो पाप से बचेगा, पुण्य में डूबेगा। पुण्य से बच गया तो पाप में डूबेगा। ये गाड़ी चलती रहेगी, कर्म बनते रहेंगे और कषाय चक्र चलता रहेगा, 4 गतियां बंद नहीं होगी। ये तो दाव पका है। अरन भगवान के पास जिन मंदिर में आ गया जीव, ये कोई मुंह का छोटा छोड़ने जैसा है ना। अगर यहाँ जागृत हो गया तो हो गया, और नींद में रह गया। वहां की नींद के जो जगवासी घूमे सदा से घूम रहे हैं, मेरा है अनिल जी। बच्चे तो अपनी है कि नहीं है? तो बच्चे की बच्ची अपनी है कि नहीं है? वो नहीं है, बच्ची है। अभी तो हाँ भरी आपने है? अभी तो आपने गबला जड़ बंद कर दिए। अरे अनंत पुरुषार्थ है भाई, आपस में चर्चा करना चाहिए। बाप को भी कहना चाहिए तो हमारी बच्ची नहीं है। अनंत भगवान तेरे पिताजी हैं, जिनवानी तेरी माता है, हम कौन बीच में? उनकी शरण ही सच्ची शरण है। जिन माता की शरण, जिनवानी माता ही सच्ची माता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और जल्दी है आगे चलो, टाइम हो गया। देव साहस गुरु तीनों होना चाहिए।